Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine and doing great. Our today's topic of discussion is cyclic photosphorylation. लास्ट वीडियो मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की थी और मैंने कहा था नॉर्मली जो प्रोसेस होता है ना वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होता है, दैट इज अ यूजुअल पाथवे। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक अल्टरनेट पाथवे फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब याद रखिएगा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्क पता क्या है? नॉन साइक्लिक में पता क्या है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ना, जहाँ से उनका पाथवे स्टार्ट होता है वो उनका फाइनल पॉइंट नहीं होता। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब उसके कंपैरिजन में जो साइक्लिक होता है ना, इसमें उनका जो इनिशियल पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वहां पे रिटर्न बैक करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको देखते हैं क्या सीन है। Under certain condition, photocyclic electrons of photosystem 1 take an alternative path called cyclic electron flow. तो cyclic electron flow है. This path uses photosystem 1 but not photosystem 2. ये only सिर्फ और सिर्फ photosystem 1 को यूज करे, photosystem 2 इसमें यूज नहीं होता. These electrons cycle back from primary electron acceptor of photosystem 1 to P700 chlorophyll via electron transport. मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां से ओरिजिनेट करेंगे वहां से रिटर्न बैक कर देंगे वहां पे। देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ, जारी बात है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक कर रहे हैं वो क्या से एनएडीपी के पास जाएंगे, जब एनएडीपी के पास नहीं जाएंगे तो एनएडीपीएच नहीं बनेगा। और जब एनएडीपीएच नहीं बनेगा, एक तो एनएडीपीएच नहीं बनेगा, दूसरा जब इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं इन्वॉल्व तो इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। साइक्लिक फ्लो हाउ जनरेट्स एटीपी, लेकिन इसमें एटीपी जरूर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, समटाइम कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी बुक वाला कह रहा है कि नॉर्मली तो आपका होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अंडर सर्टेन कंडीशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक अल्टरनेट पाथवे लेते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में चला जाता है। ये आपने मुझे जस्टिफाई करना है एक प्रॉपर क्या हो सकते हैं कंसेप्ट के साथ। एनीवेज, एक टॉपिक दिया गया नेक्स्ट केमियोस्मोस से। ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इट कैरीज इन ऑक्सीडाइज्ड when it loses electron and next carry it is reduced। सिंपल बात याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कुछ चीज क्या उसे कहते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब होते हैं ना उसे हम कहते हैं रिडक्शन, और जब वो लूज करते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सिंपल याद रखिए, when it gets electron the electron lose energy during carrier to carrier transport। chemiosmosis is the mechanism by thallic membrane couple these redox reaction with the synthesis of ATP। मैं ये समझाता हूँ, इसने कम्प्लेक्स सा कर दिया आपकी बुक वाले ने, मैं आपको उसको समझाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। ये तो गधों वाली बात की इसने, सॉरी टू से जस्टिफाई नहीं करना है इसे डिस्क्रिप्शन में। खैर, पहले आप ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझेंगे। यहाँ पे भी आपकी बुक वाले ने डायग्राम पूरी नहीं दी, मैं आपको ना पहले पूरी डायग्राम से समझाता हूँ क्या चीज़ है, कैसे है। अच्छा, इस डायग्राम को देखें जरा, ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें वही है, क्या उसे कहते हैं, फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, वहां से प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, फिर फोटोसिस्टम 1, वहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पेरिडॉक्स एंड एडीपी रिडक्टेज। अब होता पता क्या है, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा
ये अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट करके गए किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अगर तो ये नॉन साइक्लिक होता ना तो इन इलेक्ट्रॉन ने चला जाना था फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से गए एनएडीपी रिडक्टेज के पास, और एनएडीपी रिडक्टेज ने क्या करना है, एनएडीपी पॉजिटिव को इसमें कन्वर्ट कर देना था एनएडीपीएच में, जो नॉन साइक्लिक में होना था। अब साइक्लिक में पता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरिडॉक्सिन के पास, लेकिन फेरिडॉक्सिन से आगे एनएडीपी रिडक्टेज के पास नहीं जाएंगे, फेरिडॉक्सिन से किसके पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास है, प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से कहां पे आ गए, फोटोसिस्टम 1 के पास। अब देखें यहां से फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहां पे आ गए, फोटोसिस्टम 1। जो उनका इनिशियल पॉइंट है वही उनका फाइनल पॉइंट है। तो क्या हो गया, एक साइकिल रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है। अब यहां से आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की समझ आ जाएगी। साइक्लिक में देखें, एक तो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एनएडीपी रिडक्टेज के पास नहीं जा रहे, तो एनएडी पॉजिटिव एनएडीपीएच में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा। दूसरा, अब फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करने के लिए इसके अपने इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक हो रहे हैं। जब इसके रिटर्न बैक हो रहे हैं तो मीन ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट नहीं करेंगे तो वाटर भी ब्रेक नहीं होगा, जब वाटर नहीं ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर रिलेशन में एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है और साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इन कंपैरिजन जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोर रिलेशन है उसमें जस्ट फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है और इसमें जस्ट एटीपी बनता है, ना एनएडीपीएच बनता है, नहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ये भी फर्क याद रखिएगा, नॉन साइक्लिक में बोथ फोटोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व, फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन साइक्लिक में ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। क्लियर? ये जो डायग्राम थी, ये डायग्राम आपकी बुक वाले को डालनी चाहिए थी। और ये जो क्या हो सकते हैं, शार्ट से एक क्या हो सकते हैं, आपको पिक्चर शो करो ना, ये कंपैरिजन आ सकता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोर रिलेशन का। ये वाला जो छोटी सी डायग्राम है ना, इसको आपने क्या हो सकते हैं याद कर लेना, आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर ले लीजिएगा वीडियो के दौरान की, या किस तरह इसको सेव कर लीजिएगा। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाली डायग्राम जो इसने बेतुकी से दी है ना, इसको छेड़ते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम वो दिखाई वो वाली आप याद कर लें। नेक्स्ट केमियोस्मोसिस आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था केमियोस्मोसिस क्या, केमियोस्मोसिस वो होती है, वो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एटीपी बनती है। हम ये कह तो देते हैं फोटोफॉस्फोर रिलेशन में जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके क्या किया जाता है, एटीपी बनाया जाता है, लेकिन वो मैकेनिज्म क्या है, वो बनता कैसे है। अब बेसिकली आपको पता है ये, अब वो मैकेनिज्म एक्चुअल मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ। जो आपके वो होते हैं ना, ये फोटो सिस्टम और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस है। ये जी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस एक तरफ तो थाइलाकॉइड लिमन है, दूसरी तरफ क्या है, स्टोमा है। अब ये फोटोसिस्टम 2 है, ये क्या उसे कहते हैं, प्लास्टोक्विनोन है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये प्लास्टोसायनिन है, ये फोटोसिस्टम 1 है। अब होता क्या है, यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन मूव करके किसके पास के, प्लास्टोसायनिन के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से किसके पास आ गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की एक एबिलिटी याद रखिएगा, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ना, वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करता है ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन आयन को मूव करवाता है, कहाँ से, स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमन की तरफ। इधर से हाइड्रोजन आयन को इधर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक उनका पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा, अच्छी खासी मिकदार हाइड्रोजन आयन की आ जाएगी। अब यही जो हाइड्रोजन आयन की मिकदार अच्छी खासी यहाँ पे आ जाएगी ना, फिर इसको इस साइड से दोबारा मूव करवाया जाता है स्ट्रोमा साइड पे, लेकिन मूव करवाने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। एज द नेम इंडिकेट, एटीपी सिंथेज में के जो एटीपी बनाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इधर मूव करेगा तो एटीपी बनता जाएगा। यही एक केमियोस्मोसिस है, दैट्स इट। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके क्या किया गया, हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप किया गया। और ये भी हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट उसकी कंसंट्रेशन बना देता है, उसी हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को यूज करके क्या बना लिया जाता है, एटीपी बना लिया जाता है। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। आपको डायग्राम एक मिनट शो करता हूँ। ये जो यहाँ पे शो किया जाता है ना, ये जी एटीपी बन रही है। एटीपी किस तरह बन रही है, नीचे जो मैंने आपको डायग्राम शो किया ना केमियोस्मोसिस की, उस तरह बन रही होती है। अब नेक्स्ट इसको रीड कर लेते हैं। हाउ डज केमियोस्मोसिस यूज द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू सिंथेसाइज एटीपी। मैं जस्टिफाई कर चुका हूं, जब इसको रीड करना जस्ट। एक्चुअली दिस एनर्जी इज स्पेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द इनर कंपार्टमेंट ल्यूमन इंटरनल स्पेस को हम कहते हैं। In this way, many hydrogen ions are deposited in the lumen. The hydrogen ion gradient in the lumen has potential energy. उनकी क्या होती है, potential energy होती है। The hydrogen ions diffuse back from lumen to stroma. While diffusing, they pass through a special protein. उसे हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसे हम ATP synthase कहते हैं। This protein is an enzyme called ATP synthase. Okay.
दिस एंजाइम यूजेस द एनर्जी यील्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एनर्जी को यूज करके एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करता है, तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो एटीपी बने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आपको जस्टिफाई कर दिया। आज बेसिकली दो वीडियोस में हमने एक में तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर दिया, एक में साइक्लिक कर दिया, और ये समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का कंपैरिजन। आपको दोनों डायग्राम भी आने चाहिए, और आपको जो मैं टेबल शो किया था ना वीडियो के दौरान वो भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे वो ट्राई कीजिएगा जस्टिफाई करने की। थैंक यू सो मच।